नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, कल वाली क्लास में हमने मौलिक अधिकार पूरा खत्म कर लिया था। ठीक है, तो आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसमें प्रयास करेंगे कि उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग जो क्लासेस में कर चुके हैं उसको रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 95 तक हमने कर लिया था पहले, अब 96 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है यहां पर? मैग्ना कार्टा। ये एक्चुअली मैग्ना कार्टा जो कंसेप्ट है ये ब्रिटेन से लिया गया है। जब वहां पर नागरिकों को अधिकार पत्र दिया गया था एक बार, तो उसको एक तरह से मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया था। ठीक है, तो वहीं से एक तरह से भारत में भी जब नागरिकों को अधिकार दिया गया तो वहां क्या इस्तेमाल कर लिया गया? भारत का मैग्ना कार्टा। तो वहां पर क्या बोल दिया? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाग तीन। भाग तीन क्यों होगा? क्योंकि भाग तीन में ही आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, चलिए तो मौलिक अधिकारों का मिलना ही क्या है एक तरह से? जब ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के तहत अधिकार पत्र मिला उन लोगों को, तो बोल दिया गया मैग्ना कार्टा। ऐसे ही जब भारत में मिला तो इसको ही बोल सकते हैं हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, भाग तीन ध्यान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? अब यहां पर प्रवर्तन मतलब क्या है? उसको लागू करने के संबंध में। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? देखिए यहां पर सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, ओरिजिनल। इसको मिटा देते हैं। मूल अधिकार मूल न्याय क्षेत्र तो है, मौलिक तो है, लेकिन असीमित नहीं है। ठीक है, अनन्य नहीं है। क्या है? मौलिक तो है, मौलिक तो है लेकिन अनन्य नहीं है। अनन्य नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक तौर पर उच्चतम न्यायालय ही करेगा उस पर सुनवाई। उसको मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है उच्चतम न्यायालय को ही बोलते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब वही सिर्फ नहीं करता है। ठीक है, अन्य न्यायालयों को भी उसकी शक्ति प्रदान है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को किसके तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, बाकी आईपीसी सीआरपीसी में भी प्रावधान किए गए हैं कि अन्य अधिकारों के मामले में, मौलिक अधिकार नहीं, अन्य अधिकारों के मामले में भी जो अन्य न्यायालय है वहां पर सुनवाई की जा सकती है। अभी यहां एक क्वेश्चन आएगा जिसमें स्टेटमेंट के तौर पर ये शब्द लिखा रहेगा, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 98 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये तरीका बेहतर लग रहा है आपको कि नहीं। ठीक है, और जिन लोगों को, मुझे पता है कई लोगों को जो मौलिक अधिकार की पहली वाली क्लास थी उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल लगा होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जितना मेन मेन पॉइंट है वही नोट कर लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, वही बड़ी बात है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा है, जो सीधी पहली बार क्वेश्चन वाले सेशन में आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको प्लेलिस्ट मिल जाएगा उस वीडियोस, उन वीडियोस के, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 98 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 14। कितनी वर्ष? 14 वर्ष। इससे पहले, इसको आंसर करने से पहले आप ये बताइए ये किस अनुच्छेद में बात किया गया है? ये जो बात कही जा रही है ये किस अनुच्छेद की बात कही जा रही है? ये बात कही जा रही है अनुच्छेद 24 की। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 24 की बात की जा रही है, तो अनुच्छेद 24 किस अधिकार के तहत आता है? मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये दोनों किस में आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के, यहां क्वेश्चन दिख रहा होगा शायद, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, 23 में क्या बोला गया है? 23 में बोला गया है मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम, बेगारी, इन सब चीजों से निषेध होगा, या इन सब चीजों को मनाही है। और अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को खनन कार्य, उद्योग या खतरनाक जो कार्य हैं उनके लिए नियोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अच्छा, इन सब चीजों से पहले देखिए, कल मौलिक अधिकार में एक चीज छूट गया अपना। क्या छूट गया? अनुच्छेद 21A छूट गया। क्या छूट गया? अनुच्छेद 21A। 21A, ठीक है, ये अपने आप में एक पूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद 21A। अब ये क्या है? देखिए, जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में एक तरह से आपको शिक्षा की बात की गई थी,
कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक की जिम्मेदारी है कि उनको शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको 21 के बाद 21A के तौर पर जोड़ा गया। इसमें क्या बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य अनिवार्य मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये राज्य पर बाध्यता है, ध्यान रहेगा, मौलिक अधिकार है ना, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं अगर वो राज्य आपको उपलब्ध नहीं कराता है तो। ध्यान रहेगा ये चीज। 21A। अब यहां देखिए, यहां पर एक चीज देखिएगा, 6 से 14 वर्ष की बात है। अनुच्छेद 24 में सिर्फ 14 वर्ष तक की बात की गई थी, 14 वर्ष तक की बात की गई थी। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। अगला देखिए, चलिए अगला 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 सवाल देखिए, 99 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? अभी देखा हमने किस पर, कौन सा, 23 नंबर। आर्टिकल जो 23 है अपना, वो बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। इसमें जो आर्टिकल 14 है आपका, आर्टिकल 14 किससे बात करता है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समता प्लस विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, ध्यान रहेगा ना, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 आपका। ठीक है, ये 14 हो गया। अनुच्छेद 23 तो आंसर ही है आपका, बंधुआ मजदूरी वाला। अनुच्छेद 7 की बात की गई है, नागरिकता से आया था ना, याद है? अनुच्छेद 7। चलिए अनुच्छेद 7 की बात आ गई है तो यही सारा रिवाइज कर लीजिए। 5वां क्या था? जो पाकिस्तान से जो जन्म से भारत में रह रहे हैं उनकी नागरिकता की बात की गई थी। ठीक है, 6वें में क्या था? जो पाकिस्तान चले गए हैं, मतलब पाकिस्तान से जो आए हैं उनका। 7वें में क्या था? जो पाकिस्तान चले गए हैं फिर वापस आए हैं भारत में, उनको नागरिकता किस तरह दिया जाएगा उनके बारे में बात की गई थी। ठीक है, 8वें में क्या था? जो शिक्षा, रोजगार और विवाह के कारण से भारत में, विदेश में रह रहे हैं भारतीय मूल के लोग, ठीक है, पासपोर्ट भारत का ही है उनके पास, तो वो जो है नागरिकता भारत की है लेकिन रह भारत विदेश में रहे हैं, तो उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में अनुच्छेद 8 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है कि वो व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है उसकी नागरिकता भारत की छिन जाएगी, यानी एकल नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 10 में क्या बोला गया है? भाग 2 के सभी प्रावधानों के तहत जो नागरिक बन गया है, वो नागरिकता, जिसकी नागरिकता मिल गई है वो नागरिक बना रहेगा, लेकिन उसको संसद के द्वारा बनाए गए विधि के अधीन रहना पड़ेगा। ठीक है, और आपका 11 नंबर क्या बोलता है? संसद को पावर देता है कि वो नागरिकता को विनियमित करने का पावर है उसके पास, मतलब नागरिकता को विनियमित करने की शक्ति संसद के पास है, जिसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संसद ने बनाया है। ठीक है, जिसके तहत 5 प्रकार से नागरिकता क्या है देने की बात कही गई है। ठीक, सारा रिवाइज हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? अच्छा, हमने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि जो संपत्ति का अधिकार है आपका, वो संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार है? तो आपको क्या है? विधिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसको 31 से हटा करके और 19F से हटा करके कहां डाल दिया गया? उसको 300A में डाल दिया गया है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 के माध्यम से उसको एक संवैधानिक या विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो किसमें बात हो जाएगी यहां पर? बी ऑप्शन, अनुच्छेद 300A। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 108 क्या है आपका? ये अभी आपके वीडियो का एग्जाम हुआ था जो 2018 वाला, वहां पूछा गया था। ये संयुक्त बैठक की बात है, संयुक्त बैठक। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर उसका अध्यक्ष होता है। ठीक, 265 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 265 में बात की गई है कि बिना कानून के कोई कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक, ऐसे नहीं कि सुबह उठे अब भैया फलाने इधर सांस ले रहे हैं उस पर टैक्स लगाओ, ऐसे नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब कारावास की अवधि, ये आईपीसी से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इंडियन पीनल कोड से, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास की किसी भी स्थिति में कितने समय से अधिक नहीं होना होगा? मतलब जब 3 महीने से कम की सजा मिली हो आपको और उसमें एकांत कारावास की सजा देनी हो उसमें,
ठीक है, तो आप कितने दिन से ज्यादा तक उसमें एकांत कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है, तो क्या हो जाएगा, एक समय पर 14 दिन से। ठीक है, ध्यान रहेगा, एक समय पर 14 दिन से ज्यादा का जो कारावास का सजा है वो नहीं दिया जा सकता है। चलिए अगला देखिए, 102 नंबर, भारतीय संविधान में, अगला प्रश्न क्या अगला प्रश्न देखिए आप, 102 नंबर, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहां से ली गई है। देखिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से बताया था मैंने, जापान, जापान के संविधान से। ठीक है, और हमने एक कंसेप्ट दिखा था आर्टिकल 19 में, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, चलिए बाकी कनाडा से याद है आपको, जो अपनी संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा है ना, जो समवर्ती सूची की बात है वो वहां से लिया गया है। चलिए अगला देखिए, यूएसए से पता है ना आपको, यूएसए से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पदच्युत की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए महाभियोग, चलिए ध्यान रहेगा ये चीजें। 103 नंबर, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा को किस आयु वर्ग के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनता है, तो अभी बताया हमने 6 से 14 वर्ष। क्या बनता है, 6 से 14 वर्ष, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, अनुच्छेद सरल सरल है, हम सब डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आर्टिकल 21A के तहत ये अधिकार दिया गया है, आपका मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दे राज्य सरकार। चलिए 104 नंबर आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। कैसे, याद है पूरा, सैम रिजाइड्स इन पोलैंड, सैम रिजाइड्स इन पोलैंड। एस से क्या था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ए से क्या था, असेंबल यानी इकट्ठा होने का अधिकार, ठीक है, जुलूस निकालने का अधिकार। ये ए से क्या था, यानी सी वाले से, सी आर्टिकल से क्या था, ये एसोसिएशन यानी संगठन बनाने का अधिकार। एम से मूवमेंट यानी कहीं भी आने जाने का अधिकार भारत में। ठीक है, ई से आर वाला, आर क्या था, रेजिडेंस, भारत में कहीं बसने का अधिकार। और पी से प्रोफेशन, कोई भी, ये एफ तो गायब हो गया, डिलीट कर दिया गया, जी देख लीजिए, कोई भी प्रोफेशन अपनाने का अधिकार। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए, हैबियस कॉर्पस। देखिए मैंने बताया था ना कल जब हम आर्टिकल 32 पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था कि इंग्लिश वाला भी नोट कर लीजिए आप। क्यों, क्योंकि उसी इंग्लिश वाले को कभी कई बार क्या करता है, हिंदी में लिख करके, देवनागरी में लिख करके पूछ लेता है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाले जो नाम है उसके वो थोड़े अजीब है। ठीक है, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में उसके नाम क्या है। चलिए हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस पहले देख लीजिए आप, कितने प्रकार के आपके, कितने प्रकार के आपके रिट जारी, रिट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता था, 5 प्रकार के। सॉरी यहां पर आपको वो दिख रहा होगा क्वेश्चन है ना, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट की बात की गई थी। कौन कौन सी, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, और मैंडमस, प्रोहिबिशन, इसका मैं लिख दे रहा हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, परमादेश। इसको आप ऐसे भी देवनागरी में लिख लीजिएगा, मैंडमस। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही पूछ सकता है, ये पूछा ही क्वेश्चन, देखिए यूपीएससी 2021 में पूछा है ये वाला। और ये हैबियस कॉर्पस, ये तो देख के लिख लेंगे क्वेश्चन से आप, हैबियस कॉर्पस, कॉर्पस। ठीक है, पॉप आएगा। मैंडमस हो गया परमादेश। अब इसके बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ये क्या था, प्रतिषेध। ठीक है, प्रोहिबिशन, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्या है, सर्टियररी, ठीक है, उत्प्रेषण।
टू बी नोटिफाइड भी कई बार शब्द करके पूछ लेता है इसको। सर टियरी, इसको लिखना थोड़ा, टियररी, सर टियररी। ठीक है, समझ लीजिए यार, मैं यही पढ़ रहा हूँ तो यही लिख दे रहा हूँ उसको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद को वारंटो, को वारंटो, ये क्या था? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक, को वारंटो लिख लीजिएगा उसको देवनागरी में। तो हैबियस कॉर्पस क्या था ना? बंदे पच्चीकरण, यानी सशरीर उसको प्रस्तुत करना। और मैंडामस परमादेश मतलब किसी, अगर कोई व्यक्ति, कोई प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य कर रहा है तो उसके लिए परमादेश जारी होगा, मैंडामस जारी होगा। प्रोहिबिशन यानी कोई न्यायिक कार्य जो अपने अधिकार क्षेत्र से या गलत तरीके से हो रहा है या न्याय क्षेत्र के बाहर जाकर के हो रहा है, ठीक है, तो अगर कार्य वो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तब प्रोहिबिशन जारी किया जाएगा। और न्याय ऐसा मतलब न्याय क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर या अपने जो एक स्थापित प्रक्रिया है, विधि के प्रक्रिया के द्वारा नहीं हो रहा है, तो उन सब मामले का निर्णय आ गया है तब उत्प्रेषण जारी होगा। ठीक है, और उसके निर्णय को शून्य भी किया जा सकता है। को वारंट अधिकार परीक्षा, जो अपने योग्यता के अनुसार अपने पद पर नहीं बैठा है या बाई फॉल्ट, यानी क्या बोलते हैं, घूस घूस देकर के, समझ रहे हैं ना, बैठ गया है, तो वहां पर उससे सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि आप किस अधिकार के तहत उस पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हैबियस कॉर्पस क्या हो गया? किसी को सशरीर पेश करना। हैबियस कॉर्पस क्या हो गया? किसी को सशरीर पेश करना, सशरीर पेश करना। ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से किस रूप में जाना जाता था? प्राकृतिक अधिकार। देखिए, जो मौलिक अधिकार है ना, अपने एक तरह से वो नेचुरल राइट है। किसी भी व्यक्ति के एक तरह से सर्वांगीण विकास के लिए वो मौलिक अधिकार एक तरह से फंडामेंटल है, मौलिक है, उनका होना अनिवार्य है, तभी भी किसी व्यक्ति का बौद्धिक, तार्किक, ये सब क्या है, विकास हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? देखिए, हमने जब वो किया था डिस्कस तो मैंने वहां पूछ लिया था, बस बताया नहीं था आपको, तो आज यहां देख लेते हैं। देखे, ठीक है, तो चलिए, बहुत सिंपल है उसको याद करने का, बार बार लोग भूल जाते हैं उस चीज को, मैं भी भूलता था, कई बार याद किया, हो गया। 15 लॉजिक भी है उसके पीछे, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। क्यों? ऐसा क्यों है? ये केवल भारत के नागरिकों के लिए क्यों है? इसलिए है, देखिए यहां 15 क्या है? 15 क्या बोला गया है कि 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब कोई विदेशी आएगा तो उसको शिक्षण संस्थान में आरक्षण कैसे देंगे आप? है ना, ऐसे तो जितने भी आएंगे सब आरक्षण मांग लेंगे। रोजगार में वही हाल है ना, एक्सप्रेशन के बारे में कुछ भी बोल के चला जाएगा वो। ठीक है, इसलिए उनके लिए नहीं है। 29 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात है, भाषा, लिपि, है ना, संस्कृति के संरक्षण, तो वो भी आके यही शुरू कर देंगे अपने यहाँ पर, बोलेंगे हमारा तो अधिकार है भाई, मौलिक अधिकार है। ठीक है, और संगठन बनाने लगेंगे 30 के अनुसार, तो ये सब गलत हो जाएगा ना। इसलिए क्या है, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए, और 14 वाली बात कर लें। 14 में तो कानून की समानता तो करना पड़ेगा ना भाई, उनके लिए भी एक कानून है, तो उस कानून के तहत ही उनको शासित किया जाएगा या उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, उसके हिसाब से उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। फिर क्या हो गया? 16, 17 मान लीजिए, 17 अस्पृश्यता का कानून, छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ भी, कोई भी हो। ठीक है, वो विदेशी हो चाहे नागरिक हो भारत का, उसके साथ नहीं किया जाएगा। 18 उपाधि जो लेकर के आया भाई, वो पहले से अपने देश में, तो वो तो उसका रहेगा ही ना। ठीक, अब 21 जीवन जीने का अधिकार तो दिया जाएगा उसको। ठीक है, और 20 वाला भी जो गिरफ्तारी, जो अपराध वाला बात है कि अपराध में कुछ संरक्षण की बात जो है, उसमें 20 के तहत उसको भी दिया जाएगा। ये कैसे, क्या? जैसे मान लीजिए कि अच्छा, इसमें एक 20 था, एक 22 था। ठीक है, एक 20 था और एक 22, तो ये अपराध था और ये क्या था? गिरफ्तारी और क्या बोलते हैं, कैद से कुछ मामलों में संरक्षण मिला था। तो यहां पर क्या है, आप जान सकते थे कि मनपसंद वकील कर सकते थे, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना था। और यहां पर क्या था, यहां पर आपको एक भूतलक्षी प्रभाव से जो है सजा नहीं दिया जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। ठीक है, आपको अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 में था। अनुच्छेद 22 में आप स्वतंत्र वकील कर सकते हैं अपना मनपसंद, और 24 घंटे के अंदर आपको वकील उसके समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको? ठीक है, चलिए, बाकी 23-24 शोषण के विरुद्ध तो सबके लिए है। ठीक है, चलिए, धार्मिक वाला भी सबके लिए है। चलिए, क्योंकि यहां पर कई सारे धर्म भी है ना। अगला प्रश्न देखिए।
हाँ, अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेशियों के लिए नहीं है। तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, सार्वजनिक रोजगार यानी अनुच्छेद 16 के तहत बात कर रहा है ये। सार्वजनिक रोजगार के तहत जो मामले में समानता की बात है वहां है ना, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता, तो वहां पर ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण, जो डी ऑप्शन है किस आर्टिकल के तहत है? डी ऑप्शन का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 22। ठीक है, और जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। प्रबंधन की बात की गई इसलिए 26 है, और अगर आचरण, अंतःकरण और प्रचार प्रसार करने की बात होती तो 25 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक क्या है? वैयक्तिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। तो ध्यान रखिए, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। भले ही मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है ये। क्या है? मौलिक कर्तव्य। असल में इसको वहां डालना चाहिए था, उस चैप्टर में डालना चाहिए था इसको। ये आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए, सुन लीजिए। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जो है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। ठीक है, इसके तहत जो है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं अपने? पहले 10 थे, बाद में 11वां जोड़ दिया गया 86 में के तहत, तो टोटल अब 11 हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकार के विचार को कहां से लिया गया था? हमने भी डिस्कस किया था ना, यूएसए वाले में। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका। सिंपल आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूएसए। यूएसए से लिया गया था। ठीक, और यूनाइटेड किंगडम से देख लिया आपने, रूल ऑफ लॉ है ना, और एकल नागरिकता वहीं से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था वहां से लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य वहां से लिया गया है। ठीक है, चलिए, और जापान के संविधान से देख लिया आपने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 110वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? अभी देखा हमने 26 नंबर। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है, बहुत ज्यादा वैसे नहीं, जो पढ़े लिए हमने वही डिस्कस करना है बार बार। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 26 नंबर आर्टिकल में क्या है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। तो सी विल बी योर राइट आंसर। 25 में क्या है? अंतःकरण, प्रचार प्रसार, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 111 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? अनुच्छेद 19 के तहत जो हमने देखे थे ना, 6 अधिकार, ए बी सी डी ई जी, एफ नहीं था। ठीक है, तो संगम और संघ बनाने का अधिकार, ये तो है। पूछा है कौन सा नहीं है? ठीक है, संगम और संघ बनाने का। तो एसोसिएशन क्या था? ए स्पीच, बी इकट्ठा जुलूस निकालने का, सी एसोसिएशन का था। ठीक है, डी क्या था? मूवमेंट का था। ठीक है, और ई क्या था? कहीं भी रेजिडेंस का था। ठीक, कहीं बसने का। एफ तो गायब हो गए भाई साहब, और जी क्या था? कोई भी प्रोफेशन बनाने का। ठीक है, तो संगम और संघ बनाने का अधिकार किसके तहत था? सी के तहत। ठीक है, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो क्या है? 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार, मैंने बताया ना, मूवमेंट, डी। डी से क्या था? मूवमेंट। देखिए सैम, याद आया? ये क्या था? रिजाइड्स। फिर इन पोलैंड। ट्रिक याद है ना? चलिए, यहां पर वो लिखा हुआ आ गया होगा ना, चलिए छोड़िए। ठीक है, वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता ए के तहत हो जाएगा। ठीक है, सारा रिवाइज हो गया। चलिए अगला देखिए। 112 नंबर, रिक्त स्थान के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। अच्छा, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो आपको असेंबल यानी इकट्ठा होने या शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने का अधिकार दिया गया है, उसमें अगर सार्वजनिक व्यवस्था, लोकहित है ना, इन सब सदाचार, इन सब चीजों की अगर बात आ जाए तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 113 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो क्या है? अनुच्छेद 14।
अनुच्छेद 14 के तहत। क्या है? क्यों? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता प्लस विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न कानून रहेगा, लेकिन उस वर्ग के लोगों के लिए वो कानून जो बनेगा वो सबके लिए समान रहेगा, उस वर्ग में जो जो लोग आएंगे। 15 क्या हो गया? जो राज्य जो नागरिकों के साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान। 18 क्या हो गया? उपाधियों का अंत। 16 क्या हो गया? लोक नियोजन में अवसर की समता। 7 आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, क्या? धर्म, जाति, मूलवंश, है ना, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास। ठीक है, चलिए अगला देखिए। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना कौन सही है। कोई भी पेशा अपनाना, अच्छा, किसके तहत? एफ के तहत। याद आया? भाषण की स्वतंत्रता, ए के तहत। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये अनुच्छेद 17 की बात कर रहा है, यहां तो नहीं होगा ये। धर्म का पालन एवं प्रचार, ये अनुच्छेद 25 की बात कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा और बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी कहां दे रखा है? सी में दे रखा है, तो सी विल बी और राइट आंसर। बाकी जो सी है इसमें क्वेश्चन वाले में, अस्पृश्यता का उन्मूलन, वो अनुच्छेद 17 के तहत आता है, और धर्म का पालन एवं प्रचार वो क्या आता है? 25 के तहत आता है। ठीक है, तो सही हो गया, क्लियर। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला क्या है? राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे, यानी बी विल बी और राइट आंसर। ए और बी दोनों सही हैं, ए प्लस बी दोनों सही हैं। क्यों? देखिए इसलिए सही है ए और बी कि देखिए जो आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए के तहत, इसमें क्या बोला गया है कि जो देशों का जो एक तरह से मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, संबंध है, उसमें आंच नहीं आनी चाहिए, है ना। संविधान पर मतलब कि लोक व्यवस्था भी नहीं चाहिए। ठीक है, सदाचार का ध्यान रखना है आपको। इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत, 19 क्लॉज 2 के तहत। ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगाए हैं, युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। और बाकी जो आपका अनुच्छेद बी है, इसमें देखिए अनुच्छेद 358 और 359 दो चीजें हैं। इसमें क्या बोला गया है? जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, है ना, बाह्य आक्रमण के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो अनुच्छेद 20 + 21 को छोड़ करके अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 359 में क्या बोला गया है कि अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण हो रहा है, यहां बाह्य आक्रमण के कारण हो रहा है, तो बाह्य आक्रमण के कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है तो, और यहां पर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जा रहा है तो, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया जा रहा है, तो यहां पर 19 + 20 + 21 इसको छोड़ करके शेष को निलंबित किया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसके तहत ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन, बी विल बी और राइट आंसर, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए 116 नंबर। निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? पहला, राज्य शैक्षिक संस्थानों की सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगर विफल ऐसे कोई प्रयास नहीं कर रहा है ना, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही नहीं होगा। ठीक है, केवल ए ऑप्शन सही होगा। क्या हो जाएगा? डी विल बी और राइट आंसर। कोई ऐसे मतलब मैंडेटरी नहीं ना कि आपको बैठे बैठे प्रयास करते रहना है कि विफल हो गए, तो ऐसा नहीं है। आपको बस उसको बाधित नहीं करना है, संप्रभुता को हानि नहीं पहुंचानी है भारत के। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि मतलब बनाए रखना है, विफल हो गए तो अधिकार ले लिया जाएगा, प्रयास करके नहीं करना है वो चीज। ठीक है, चलिए ऑप्शन केवल आपका ए सही हो जाएगा, यानी डी विल बी और राइट आंसर। किसी मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है? कौन सा हो जाएगा आपका? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। क्यों समानता का अधिकार? क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की बात है इसमें, और 17 में क्या है? अस्पृश्यता का, सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है। अस्पृश्यता की बात, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में भी इस तरह से सामाजिक विभेद का उन्मूलन करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समता के बाद से। ठीक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके तहत है? 25 के तहत। शोषण के विरुद्ध 23-24।
ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19। चलिए अगला देखिए 18 नंबर। आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? देखिए 2017 में आपका एक जजमेंट आया था, पुट्टू स्वामी केस आया था, उसमें क्या बोला गया था कि जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये आपके अनुच्छेद 21 के तहत जोड़ा गया था। उसकी व्याख्या करते करते और अधिकार उसमें जुड़ते जा रहे हैं अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। उसी में विवाह का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है ना, स्वस्थ श्वास का अधिकार, सांस लेने का अधिकार है, स्वस्थ, है ना, स्वच्छ सांस लेने का अधिकार, और जो एक तरह से स्वच्छ पर्यावरण हो गया, ठीक है, निजता का अधिकार हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें एक विधिक अधिकार है जिसको आरटीआई एक्ट के तहत लाया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। अगला आर्टिकल 119, अगला क्वेश्चन 119 नंबर। उपाधियों का अंत संविधान में प्रतिष्ठापित है। अभी देखा था ना हमने, ये देखिए यही देख लीजिए, समानता के अधिकार के तहत 14 से 18 तक आता है, तो आर्टिकल 18 में क्या बोला गया है? उपाधियों का अंत, तो यही हो गया ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। 120 पे आइए। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया? मौलिक अधिकार के रूप से कानूनी अधिकार के रूप में किसको परिवर्तित किया था? हिंट दें। 44वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 300A, कौन सा हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी, डी विल बी योर राइट आंसर, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। चलिए ध्यान रहेगा। चलिए अच्छा, यहां पर वोट देने का अधिकार क्या है? जो बी ऑप्शन दे रखा है यहां पर, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार आपका विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है, ध्यान रहेगा। चलिए क्वेश्चन पूछा सकता है ये भी। अगला 121 नंबर। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? देखिए हमने कल जब जाते जाते लास्ट में इस चीज को डिस्कस किया था, आर्टिकल 33, 34 और 35, इन तीनों को हमने डिस्कस किया था। आज फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि ये 33 के तहत है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी आदि सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए सकते हैं, संसद के पास ये अधिकार है, ठीक है। तो पहले 34 समझ लीजिए। 34 ये है कि वो क्षेत्र जहां मार्शल लॉ लागू है वहां पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है, ठीक है। अनुच्छेद 35 ये बोलता है कि कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। तो क्लियर हो गया तीनों। बाकी इसमें जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो समझ लीजिए। अनुच्छेद 28 जो दे रखा है, अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? जो धार्मिक शैक्षणिक संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में उपस्थित होने के संबंध में जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 28 में बात की गई है। अनुच्छेद 33 तो देख ही लिया हमने, आंसर ही हो गया। अनुच्छेद 30 ये है कि अल्पसंख्यक भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो है, जो उनके संस्कृति, भाषा, लिपि, इनके संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार की बात हो ही गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 122 नंबर। 126 तक है, ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। 126 तक ही करेंगे हम लोग आज, 96 शुरू किया था हमने। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नहीं सही है? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ठीक है, समझे। चलिए यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ऊपर वाले में देखिए क्या लिखा है, ऊपर वाले में लिखा है मौलिक अधिकार और नीचे वाले में क्या लिखा है? कानूनी अधिकार, ठीक है। तो कानूनी अधिकार के उल्लंघन में तो आप किसी न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के उल्लंघन में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, पी और क्यू दोनों सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। 123 नंबर। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत संविधान में दिखाई देते हैं। अच्छा, जिस तरह से संविधान में दिए गए उसी तरह से आरोही क्रम में लगाना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले क्या है आपका इसमें? क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, समानता हो जाएगा आपका 14 से 18। फिर 19 से आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 19 से 22 तक, ठीक। फिर शोषण के विरुद्ध आ जाता है, शोषण के विरुद्ध 23-24 के विरुद्ध,
23 से 24 तक, ठीक है। फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक क्या हो जाएगा 29 30, ठीक है। चलिए, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया समानता वाला क्या है सी, फिर स्वतंत्रता वाला क्या है ए, फिर शोषण वाला क्या है बी, फिर सांस्कृतिक वाला डी, यानी CABD, CABD, यानी बी विल बी योर राइट आंसर। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए थोड़े, यहां पर बी विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 124 नंबर, थर्ड लास्ट। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है। पहला, कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। जो कानून तथा कार्यवाही, कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वो अमान्य और रद्द माने जाएंगे। सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 13 में हमने देखा था क्या, वो विधि या कार्यकारी कार्यवाही जो मौलिक अधिकारों को सीमित करती हैं उसी हद तक वो शून्य सिद्ध हो जाएंगी, ठीक है, शून्य मानी जाएंगी। तो अनुच्छेद 13 के तहत हमने देखा था पूरा डिबेट, तो आपका केवल बी ऑप्शन सही होगा, यानी डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आप ऐसे मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तब भी, भारत के नागरिक नहीं है तब भी, क्योंकि भारत के नागरिकों, जो विदेशी नागरिक हैं अगर वो भारत में आते हैं तो उनके लिए भी कुछ मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद अब क्वेश्चन 125, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत आजादी किसके तहत आता है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अधिकार। जीवन का संरक्षण आर्टिकल 21, व्यक्तिगत आजादी एक तरह से 19 से मान लीजिए या 21 में भी मान सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, और संवैधानिक उपायों अनुच्छेद 32 हो गया, शोषण के खिलाफ 23 और 24। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप भी सुनते रहिए और आप भी बार बार रिकॉल करते रहिए। स्वतंत्रता के अधिकार तो आंसर ही हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। बिल्कुल, दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानून सजा मिल सकती है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, अनुच्छेद 18 के तहत बी वाला ऑप्शन और अनुच्छेद 17 के तहत ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीजें हो गई अपनी 126 तक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी काफी क्वेश्चन है, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और बताइएगा फीडबैक कैसा लगा, ठीक है। और ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है और इसको क्या और ज़्यादा डिटेल बनाया जाए कि मैं अगर एक क्वेश्चन आ रहा है मौलिक अधिकार का तो पूरा मौलिक अधिकार रिवाइज करा दूं। अब चूंकि पूरे मौलिक अधिकार पे क्वेश्चन है तो वो संभव नहीं था हर क्वेश्चन में वो चीज़ कराना। जब कंपाइल्ड करा के एक तरह से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा आपको, तब वहाँ ये चीज़ें लागू की जाएंगी, ठीक है। बाकी फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और उन दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे दे करके, तो उनको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो उन लोगों तक पहुँचाइए। बस ये मदद चाहिए आपसे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।